नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। श्योपुर पूर्व विधायक पर जमीन कब्जाने के आरोप नकारे। बेटे अतुल ने दिखाए दस्तावेज। बोले 1991 में नियमानुसार मिली थी जमीन, 2010 में फ्री होल्ड हुई। श्योपुर में पूर्व विधायक स्वर्गीय सत्यभानु चौहान पर शासकीय भूमि कब्जाने के आरोपों को उनके पुत्र और कांग्रेस जिलाध्यक्ष अतुल चौहान ने सिरे से खारिज कर दिया है। पत्रकार वार्ता में अतुल चौहान ने बताया कि यह जमीन उनके पिता को 1991 में तत्कालीन मध्य प्रदेश सरकार, जिसमें वर्तमान छत्तीसगढ़ भी शामिल था, की नीति के तहत आवंटित की गई थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि उस समय राज्य सरकार के नियमानुसार विधायकों को उनके क्षेत्र या भोपाल में भूमि आवंटित की जाती थी। पाली रोड स्थित यह जमीन मुरैना जिला कलेक्टर के आदेश पर श्योपुर राजस्व अधिकारियों की उपस्थिति में निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद आवंटित की गई थी। 2010 में मध्य प्रदेश सरकार के राजपत्र के अनुसार इस जमीन को फ्री होल्ड किया गया और रजिस्ट्री शुल्क जमा कराकर सभी वैधानिक प्रक्रियाएं पूरी की गई। जिला प्रशासन की ओर बिना किसी पूर्व नोटिस के 4 दिन पहले अखबारों में दी गई विज्ञप्ति को अतुल चौहान ने षड्यंत्र करार दिया। उन्होंने सभी दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए कहा कि प्रशासन के उनके दिवंगत पिता के नाम को इस तरह से जोड़ना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने इसे छवि धूमिल करने का प्रयास और मानहानि का मामला बताते हुए विधि सलाहकार से परामर्श कर आगे की कार्रवाई करने की बात कही है। आइए जानते हैं कांग्रेस जिला अध्यक्ष अतुल चौहान ने क्या कहा। श्योपुर से संवाददाता नौशाद अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। हमने नगर पालिका को भेजा, नगर पालिका ने स्वयं ये पूरा का पूरा नक्शा जो है ये नक्शा पूरे दस्तखत है पुराना, इन्होंने पूरा एनओसी दी इस पे मकान बनाने को। ये सब आपने देखा होगा, दुकानों का भी आगे नक्शा लगा हुआ, पूरा ये प्रपोजल पास किया उन्होंने। सारे इसमें सारे दस्तखत हैं इसमें, पूरे सारे जितने भी उनके अधिकारी सीओ जितने भी रहते होंगे, ये तो अपनी पूरा नगर पालिका का पास है। और ये देखिए आप, ये श्योपुर एसडीएम ने स्वयं लिखा है इसके अंदर कि आवेदक श्री सत्यभानु सिंह चौहान पुत्र श्री उदय भानु सिंह चौहान निवासी श्योपुर अपने स्वायत्त की भूमि सर्वे क्रमांक 271-272 जो रकबा दिया गया है इसमें अखबार में जो विज्ञप्ति में 13,600 वर्ग फीट स्थित कस्बा श्योपुर में है, इसके लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन का प्रस्तुत किया है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र की जांच राजस्व निरीक्षक नजूल से कराई गई है। राजस्व निरीक्षक नजूल ने अपने प्रतिवेदन में उक्त भूमि आवेदक के स्वयं में होना बताया है, वह शासकीय भूमि नजूल भूमि का नहीं होना बताया है। आप समझ रहे हैं ना सारी चीजों को, इसमें तो आप तो हमसे ज्यादा जानते हैं। और इस पर हम इस पे उनको पूरी तरह से आवंटित करते हैं और इसकी जो भी उसकी वो लिखी जाती भाषा आप समझ सकते हैं। ये पूरा का पूरा उनकी तरफ से है। ये फिर आपको याद होगा कि ये पारित किया गजट का ये राजपत्र है, ये देखिए आप, ये राजपत्र है मध्य प्रदेश शासन का, और उसमें मध्य प्रदेश शासन लिखा है। और हमको ये जमीन के बारे में 2013 में स्वयं शासन ने ही सूचना भेजी, जिला प्रशासन ने, कि आपकी ये जमीन पे आप ये लिखा है इन्होंने, नागरिक कलेक्टर जिला समस्त श्योपुर पूरे मध्य प्रदेश के समस्त कलेक्टरों के लिए लिखा गया ये वाला आदेश। और इसमें लिखा गया कि नागरिक क्षेत्रों में स्थित पट्टे की भूमियां जो लीज पर दी गई है उनको फ्री होल्ड करने का अधिकार प्रदान किया जाता है। मध्य प्रदेश राजपत्र असाधारण प्राधिकरण के प्रकाशित भोपाल दिनांक 21 सितंबर 2010 कृपया संलग्न संदर्भित मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 21 सितंबर 2010 का अवलोकन करने के कष्ट करें। नागरिक क्षेत्रों में स्थित पट्टे की भूमियों के लीज पर दी गई भूमियों को फ्री होल्ड करने का अधिकार, रजिस्ट्री करने का अधिकार किया जाना है। 2010 के संबंध में राजपत्र में दिए गए नियमानुसार आप कार्रवाई करने का कष्ट करें। ये समझ लिख रहे हैं कौन? संयुक्त आयुक्त भू अभिलेख मध्य प्रदेश। ये पूरा राजपत्र मध्य प्रदेश शासन का है। ये आदेश आने के बाद में हमको सूचित कौन करते हैं? जिला प्रशासन के अधिकारी। इस तरह का आदेश निकला है और उसके बाद में ये पूरा का पूरा रजिस्ट्री करके इसका जो भी लाखों रुपए जो भी फीस उन्होंने जमा कराई है पूरी इसमें बैंकों में, ये सारी जमा कराने के बाद में ये सारी की सारी रजिस्ट्री, मतलब ये स्वयं अनुविभागीय अधिकारी ये सारी की सारी टीप लगा रहे हो, सारी की सारी जितनी भी इसमें जो भी प्रोसेस होती होगी पूरे उसके स्टाम्प लगने के बाद में इसकी रजिस्ट्री करके 2013 में राज्य जिला प्रशासन श्योपुर कलेक्ट्रेट खुद कर रहा है, जो विज्ञप्ति दे रहे हैं वो उनकी तरफ से ये विज्ञप्ति जो उन्होंने दी गई है इसका पूरा रजिस्ट्री उनके द्वारा की गई है। सारे कागज आपके पास प्रस्तुत है सारे के सारे। और जितनी भी कटती थी राज्य शासन ही काटता था, जिला प्रशासन काटता था, जब रसीदें रखी हुई हैं तो कलेक्ट्रेट के अंदर कटती थी जाकर के, ये सारी की सारी रिकॉर्ड में रखी हुई है। तो ये सारी की सारी करने के बाद भी जिस तरह से बिना नोटिस के इन्होंने
एक तरह से अवमानना करी है शासन ने, और एक तरह से जो भी अधिकारी हैं उन्होंने एक व्यक्ति की जो अपने आप में छवि रखता है उसकी छवि धूमिल करने का प्रयास किया है। इसको लेकर के मैंने आज ये आपके सभी संदर्भ में सारे आपके पास कागज रखे हैं, और निश्चित रूप से एक बिना नोटिस के दिए हुए उसके बाद इन्होंने जिस तरह से भी वो किया है उसको लेकर के पूरी तरह से हमने आपके सामने पूरा ये कागज प्रस्तुत किया है। ये आपके सामने कहा है कि पूज्य पिताजी जिस तरह से उन्होंने अपनी राजनीति में मिसाल और शुचिता स्थापित करी पूरे जिले नहीं पूरे प्रदेश के अंदर, उनका नाम इस तरह से उछालना, और वो भी 3 महीने पहले वो दिवंगत हुए हैं, उसके बाद उछालना, और इसमें जो भी जिला प्रशासन के जो भी इसमें प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी जो भी इसमें संलग्न रहे होंगे, निश्चित रूप से हमारी बहुत बड़ी मानहानि हुई है इसके अंदर। उसमें हम अपने विधि सलाहकार से सलाह लेकर के उसमें जो भी इसमें विधि संबद्ध कार्रवाई होती होगी वो हम उसमें पूरी करेंगे। क्या आपको लगता है इसमें